हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखिए। हमारे सामने एक यौगिक दिया हुआ है, इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। मुख्य अवधारणा देख लेते हैं पहले। मुख्य अवधारणा, जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण हमें करना है। हमारे पास जो जटिल दिया हुआ है वो है K4, फिर ब्रैकेट में FeCN6। इस यौगिक में हमें दो भाग दिख रहे हैं, एक है धनायनिक भाग जो कि K4 है और एक है ऋणायनिक भाग जो कि ये बॉक्स वाला है ना, ब्रैकेट वाला है। तो ब्रैकेट वाले भाग को जटिल आयन कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं, जो कि ऋणायनिक भाग है। हम इसे जब तोड़ेंगे तो ये जलीय विलयन में 4K+ आयन देंगे और एक ये संकुल आयन देगा जो कि ऋणायन होगा FeCN6-4। ठीक है। हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए इसमें ऋणायनिक भाग में जो केंद्रीय परमाणु है हमें इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो हमारे पास Fe है, तो Fe को हमें x मान लेना है। हम इस ऋणायन से इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं, हम इस यौगिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऋणायन से निकालना आसान रहता है। तो Fe को हम x मान लेते हैं, प्लस 4 गुणा 6 गुणा 4 नहीं है 6 Cn है, तो 6 गुणा प्रत्येक Cn पर आवेश होता है -1 बराबर इस संकुल पर या इस आयन पर जो आवेश है वो हम बराबर में रखेंगे। यहाँ से x का मान आता है +2, यानी कि यहाँ पर Fe +2 में विद्यमान है। ठीक है, ये हमारे पास इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया। अब हम नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए धनायनिक भाग का नाम पहले लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। हम सीधा पोटेशियम लिखेंगे। धनायनिक भाग में हम इसकी संख्या को यहाँ नहीं निर्धारित करेंगे, संख्या नहीं लिखते होते, यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, यहाँ सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। ये जो संख्या है ये इस ऑक्सीकरण अंक से हमें पता लग जाती है, ठीक है, कि कितनी होने वाली है। तो पोटेशियम के बाद हम ऋणायनिक भाग का नाम लिखेंगे, जटिल भाग का, और जटिल भाग में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड हमारी है 6 लिगेंड साइनो है, हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद में आयरन है, और आयरन का ये ऋणायनिक भाग में आ रहा है इसलिए हम आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे। अगर ये धनायनिक भाग में आता तो हम आयरन लिखते, उदासीन में आता तो हम आयरन लिखते हैं, लेकिन ये ऋणायनिक भाग में आ रहा है, ये जो जटिल भाग है ये ऋणायनिक भाग है, तो इसमें आने के कारण इसके अंत में 8 लगाना पड़ेगा, तो हमें इसका नाम फेरेट लिखते हैं। ठीक है, फेरेट, और अंत में हम इसका ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं ब्रैकेट में सेकंड। ठीक है, ये हमारा आईयूपीएसी नाम हो जाता है इस यौगिक का, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।